हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना गाइडी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीटेट आप कैसे पास करोगे। ठीक है, मैंने भी सीटेट जो है 3 बार पास किया है और काफ़ी अच्छे स्कोर भी मेरे आए हैं। जैसे पेपर 2 में मेरा 121 भी आया है, पेपर 1 में मेरा 125 स्कोर है। ठीक है, तो इस तरह से स्कोर आप किस तरह से ला सकते हो, जैसे कि 5 टिप्स होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि सीटेट आप बिना पढ़े भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या है, जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 टिप्स आप अपनाइएगा। ओके, तो अगर सीटेट पहली बार भी दे रहे हो तब भी आपका सीटेट क्या है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहली बार भी दे रहे हो, बार बार सीटेट दे रहे हो, नहीं सीटेट आपका पास हो रहा है, उसके बावजूद आपका सीटेट क्लियर होगा। बस ये आपको 5 टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है, शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखते हैं 5 टिप्स क्या है और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जैसे पहला टिप्स आपका हो जाएगा, सीटेट जो है सामान्य वर्ग के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। भाई अगर आप जनरल में आ रहे हो तो 90 मार्क्स होने चाहिए। वैसे तो सभी को ये 90 मार्क्स क्वालिफाई करना चाहिए ताकि आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ये सामान्य वर्ग के लिए है। एंड SC OBC ST के लिए जो है 82 मार्क्स रखा गया है। तो ये चीज़ें आपको पता है। इसे सीटेट तो क्लियर हो जाएगा 82 मार्क्स से, लेकिन आप जैसे अभी बिहार TRE 4 आ रहा है तो उसमें 82 मार्क्स वाले अदर स्टेट को नहीं लेते हैं। तो आपको कोशिश करना है 120 प्लस मार्क्स लाने की। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टिप्स क्या है। देखिए, पहले तो आपको सिलेबस ये चीज़ पता ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपका 2 ढाई घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जैसा पैटर्न आ रहा है वैसे ही पैटर्न आएगा। और जैसे कि NCERT आपकी चेंज हुई है, तो NCERT कुछ ही चैप्टर चेंज हुए हैं, पूरी NCERT नहीं चेंज हुए। जैसे EVS में 2-3 चैप्टर चेंज हुए हैं और सारे पुराने हैं। ठीक है, और जैसे CDB में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये 30 मार्क्स का आता है, ये चीज़ आपको पता है। 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन भी होते हैं। भाषा से रिलेटेड रहता है, जैसे आपने भाषा हिंदी लिया है, सेकंड भाषा आपने इंग्लिश लिया है, जो भी आप भाषा लेते हैं, संस्कृत लिया है, ठीक, ये भी आपके 30 प्रश्न होते हैं। और द्वितीय भाषा में भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 को। मैथ जो साइंस आपका जो सॉरी मैथ जो गणित है आपका 30 मार्क्स का, ये सब आपको पता ही है कि इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के आते हैं। और क्या रहता है आपका, जैसे 75 नंबर का इन सब में क्या है, कंटेंट होता है। ठीक है, 75 नंबर का कंटेंट होता है एंड 75 नंबर का आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। वैसे सीटेट में वेटेज जो है पेडागोजी का ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आप ज़्यादातर पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। और कंटेंट तो जैसे कि आपको हम कराते ही रहते हैं। एंड शाम को आपको CDP की क्लास मिलेगी 6 बजे। ठीक है, 6 बजे CDP की क्लास मिलेगी, तो लाइव क्लास होगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन होंगे उसमें, सारे पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो उसमें 75 मार्क्स से जैसे आप आते हैं सीटेट में, तो 75 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि सीटेट मतलब आपको कोचिंग लेना है या यूट्यूब से ही आप पढ़ सकते हो या सेल्फ स्टडी ज़रूरत है। देखिए, सीटेट की कोचिंग करना मतलब बेकार बात है। ठीक है, मतलब बहुत बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कोचिंग करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपकी समझ पे आधारित है। क्या है, ये बिल्कुल समझ पे आधारित है। जब तक सीटेट को आप समझोगे नहीं, पेडागोजी समझोगे नहीं, तब तक सीटेट क्लियर नहीं होगा। और आप देख ही सकते हो, ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब पे इतनी वीडियो, सब सीटेट फ्री में पढ़ सकते हो। एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, जीरो। क्योंकि पूरा सब सिलेबस करवाते ही हैं और साथ में प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ में आपके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री में। तो कोई भी पैसा लगा के मत सीटेट, मतलब कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। अगर आपने, वैसे काफ़ी बच्चे जो है बैच ले लेते हैं, लेकिन बैच जिसको चीज़ें लगती है कि नहीं क्लियर होगा, लेकिन अगर थोड़ा से आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे और साथ में टेस्ट देते रहोगे, साथ में प्रैक्टिस करोगे, तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो है कुछ भी नहीं किया था, मतलब कोचिंग तो बिल्कुल लिया ही नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन मैंने किया था, साथ में मॉक टेस्ट देते रहे। ठीक है, और साथ में मॉक टेस्ट इसलिए दोगे ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। तो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं कि सीटेट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है। देखिए,
सीटर जब क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है मनोविज्ञानों को सकारात्मक ढंग से सॉल्व करना। एक होता है नेगेटिव टैग वर्ड, एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। सीटर तो मतलब आपको 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे रिलेटेड रहते क्वेश्चन है। अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो आपको क्या है, सीटर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नेगेटिव होता है नहीं, तो नहीं का आंसर आपको नहीं में देना होगा। और जैसे क्वेश्चन कौन सा सही है, तो सकारात्मक का आंसर हमेशा सकारात्मक ही देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चा आपका जो है सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में सोच के आपको आंसर देना है। जैसे आप एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा आपको क्वेश्चन ये देखेंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन एक देख ही सकते हो, एक बच्चा कक्षा में शोर मचा रहा है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे एक बच्चा है कक्षा में शोर मचा रहा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो डांट कर आप चुप करा देंगे क्या, या फिर तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या फिर आपका एक सेकेंड, या फिर माता पिता को विद्यालय बुलाएंगे, या शोर मचाने के कारण जाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने कहा कि बच्चा जो है सेंटर में रहेगा, बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। आप उसको क्या है, समझोगे, क्या है, शोर मचाने के कारण जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप कोशिश करोगे, उसके उसके पीछे रीजन जानो किस लिए वो शोर मचा रहा है, तभी आप इसको दूर कर पाओगे, फिर उसका मन लगेगा। तो पॉजिटिव आंसर आपको हमेशा ढूंढना होता है। ऑप्शन का डी राइट देखो हो गया, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि आपको कौन से सबसे ज़्यादा चैप्टर पर ध्यान देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सीडीपी में इतना अच्छा मार्क्स आपको लाना है। देखिए, एक ऐसा ही सीडीपी है ताकि आपके 28 29 में काफ़ी बच्चे मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 28 29 और 30 भी लाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीडीपी। जैसे सिद्धांत सारे तैयार होने चाहिए। जैसे प्याजे से क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे ही जाते हैं। स्कीनर और वाइगॉस्की से भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंडूरा से भी 5 नंबर पूछे ही जाते हैं। मैटकुलर, पालाव की थ्योरी, थर्नडाइक, मैस्लो, फार्राइट, ये कोलवर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, वाइगॉस्की हो गए, प्याजे हो गए, कोलवर्क हो गए, बंडूरा, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 5 चैप्टर तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। स्किनर है, पालाव है, फर्राइट, मसाल, ये मैडगोलर और मैक्सलो, ठीक, मैस्लो की थोड़ी से बस 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको तैयार करना, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है सीडीपी पे, क्योंकि सीडी चीज़ आप सीडीपी पे समझ पाओगे, जैसे पेडागोजी, तो और चीज़ें आप पेडागोजी सॉल्व कर पाओगे। ओके, अगर हम चलते हैं इस पे, देखिए, सीटेट में हिंदी, आप हिंदी में कैसे मार्क्स अच्छा लाओगे। देखिए, हिंदी में आपके गद्यांश एंड पद्यांश रहते हैं, ये आपका 15 मार्क्स का रहता है। और 15 मार्क्स का क्या आपका रहता है, जो आपकी समझ पे आधारित पेडागोजी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका तो पूरा 15 में 15 मार्क्स ला सकते हो। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको पैराग्राफ से ही आंसर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और समझ पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पेडागोजी जब आप पढ़ रहे होगे तो वो आप रियली आंसर निकाल लोगे बहुत इजी तरह से। और ग्रामर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ग्रामर आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपका एक क्वेश्चन, या ग्रामर जो है 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। 2 से 3 नंबर के आते हैं, जैसे तत्सम पूछ लिया जाता है, तद्भव, विलोम, लिंक, वचन, मुहावरे, कृतियाँ, और कभी कभी तो मतलब कारक भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको है गद्यांश नहीं, मतलब ये ग्रामर नहीं करना है 2 3 नंबर के कारण, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं कि आपको ईवीएस में क्या करना है। जैसे ईवीएस जो पर्यावरण है, ये भी आपको समझ पे आधारित होता है। जैसे आपको सबसे ज़्यादा ईवीएस में क्या पढ़ना है, जानवर से रिलेटेड, जानवर से रिलेटेड आपको चैप्टर पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में राज्य की परंपरा और राज्यों का भोजन, यहाँ से भी आपको 5 से 6 नंबर देखने को मिलते हर बार है। राज्यों के मकान, मकान के बारे में आपको ध्यान देना है, कौन कहाँ का मकान कैसा बना होता है, उनकी क्या खासियत है, ठीक है। तो ये भी आपके जो है 5 नंबर यहाँ से भी कवर होते हैं। पशु पक्षी से आपके 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। और रहन सहन, पहवाना, ठीक है, तो ये भी आपके 2 से 3 नंबर का आता है। और साथ में समझ आधारित क्वेश्चन जो है 15 नंबर का तो रहता ही है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर इतना आपने कर लिया तो आपको ईवीएस में क्या 30 में 30 पूरा ला सकते हो। नहीं हो, क्योंकि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है, ईवीएस और सीडीपी, इन दोनों में आप फुल मार्क्स ला सकते हो अगर थोड़ा आपने ध्यान दे लिया।
ओके। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे क्या है मैथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैथ में आप पढ़ते क्या हो, न्यूमेरिकल मतलब पूरा आप क्वेश्चन करने लगते हो। देखो पीआरटी की जो मैथ आती है बहुत ही इजी आती है, जैसे स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक, जातीय मान निकालने के लिए, ये सब आते हैं। और साथ में आपके समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पेडागोजी भी 15 मार्क्स की आपकी आती है, ठीक है। और भिन्न आपके आते हैं, संख्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली क्वेश्चन कर, अगर आपने प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए, प्रैक्टिस से ही आपके माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ इसमें आपको इतना करना है। अगला हो जाएगा, जैसे आपने लैंग्वेज सेकंड चुनते हो, ठीक है, संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपको सही लगता है। तो आप देखिए संस्कृत सबकी टिपिकल होती है, इंग्लिश काफ़ी बच्चे अच्छा कर लेते हैं लेकिन संस्कृत नहीं। तो इन दोनों के लिए आपको अलग से मतलब कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है। बस आप इन दोनों के लिए मॉक टेस्ट दे लीजिए। मॉक टेस्ट में आपके 20 से 25 मार्क्स यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चे क्या मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो उनको मतलब आप लोग अगर नहीं दे रहे हो तो देना चाहिए। डेली आपको क्या है एक मॉक टेस्ट अभी देना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस थिंकिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम देख लेते हैं कि अंतिम मूल्य आप क्या है। देखिए अगर आप उतना भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, सब अगर आपको सिर्फ सीटेट पास करना है, आपको अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं लाने, बस क्या आप सोच रहे हो हमारे 90 मार्क्स आ जाए, बस हमको और लेना देना नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे करना, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लिया, मतलब प्रीवियस ईयर 2011 से लेके और 2024 तक जो अभी तक पेपर हो चुके हैं, ठीक है। तो 2024 इतना आप पूरा अगर पेपर कर लोगे, आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप कुछ भी करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, मतलब ऐसे ही पढ़ के नहीं रखना, आप चीज़ों को समझोगे, समझ के अकॉर्डिंग ही आप इसको 2011 से लेकर 2024 के पूरे क्वेश्चन करोगे। रटना नहीं है, समझ पे करना है, ठीक है, समझ के करना है आपको इस चीज़ों। और आपको इसमें क्या देना है, एक मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देने हैं 4। अगर इतना आपने कर लिया फिर भी आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ था जो सीटेट से रिलेटेड, जो आप कई बार पूछते हो कि सीटेट मैम कैसे पास करे। अगर इतना आपने फॉलो किया तो सीटेट 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, अगर डाउट भी है तो आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आप लोग क्या है शाम 6 बजे आप मिलिएगा। आज पेडागोजी के क्वेश्चन आपके लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस के माध्यम से आप कर सकते हो 6 PM, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।